हेलो एवरीवन, मैं आपकी अपनी डाइटिशियन आरती भसीन, आपकी हेल्थ कोच एंड डाइट प्लानर। आज पीसीओएस की बात करेंगे या पीसीओडी। पीसीओएस जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इसे बोलते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ओवरीज में पॉलीसिस्ट हैं, मतलब बंच ऑफ सिस्ट होते हैं जो कि ओवरीज में इकट्ठे हो जाते हैं। ये अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल सकता है और ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिम्टम्स की। इसमें मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है वो बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर होती है, पीरियड्स डिले हो जाते हैं और मंथली साइकिल जो है वो कईयों की लेट होती है। कई लेडीज़ को साल में सिर्फ 9 टाइम्स पीरियड्स आते हैं और कहीं कहीं को तो 40 इयर्स तक पीरियड्स ही नहीं आते और उसके बाद उनके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, लेकिन उनको पीसीओडी के सिम्टम्स ज़रूर दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। एक्ने एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है पीसीओएस या पीसीओडी का। सेकेंडली, मेल हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं जिसकी वजह से फेशियल हेयर्स आ जाते हैं। हेयर लॉस भी इसका एक सिम्टम है क्योंकि एंड्रोजेनस का लेवल हाई हो जाता है। 6.5 से 8% ऑफ लेडीज को आजकल ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब बात करते हैं इसकी मेडिकल कंडीशंस की। अप्रॉक्सीमेटली 40 to 85% ऑफ वुमेन जो हैं वो ओवरवेट हैं क्योंकि आजकल जंक फूड ज़्यादा चल रहा है और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं होती, जो आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज़ कर सकता है या ग्लूकोज इंटॉलरेंस और इंसुलिन रेसिस्टेंस जैसे इश्यूज हो सकते हैं। क्योंकि पीसीओएस या पीसीओडी में ओवरवेट होता है तो उनको स्लीप एपनिया का भी रिस्क बढ़ जाता है। जिनको इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है उनको नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर का भी खतरा बढ़ जाता है। कई वुमेन्स एंजाइटी या डिप्रेशन का भी शिकार हो जाती हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि इरेगुलर पीरियड्स होते हैं तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलिटी भी नहीं होगी। कई लेडीज में एंडोमेट्रियम की यूट्रस में एक्सेसिव ग्रोथ होती है जिससे कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि ये किसको हो सकता है या पीसीओएस या पीसीओडी का खतरा किससे ज़्यादा है। जो ओवरवेट हैं उनको, जो इंसुलिन रेसिस्टेंस हैं उनको ज़्यादा खतरा हो सकता है। टाइप 1 एंड टाइप 2 जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाली मदर्स जो हैं वो हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री है, जैसे मदर, सिस्टर या फर्स्ट रिलेशन में कोई अगर पीसीओएस या पीसीओडी से सफ़र कर रहा हो तो उनके जीन्स में हो तो उनको आगे हो सकता है। तो ये कैटेगरीज रेयर ही देखी जाती हैं, बट इनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पीसीओएस या पीसीओडी को ट्रीट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। जो ओवरवेट हैं उनको वेट लूज करना पड़ेगा, डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी। उसके लिए उनको एक अच्छी प्रोफेशनल डाइटिशियन को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। मेरे पास जो पीसीओएस या पीसीओडी के क्लाइंट्स आते हैं वो 1 मंथ में उनको बहुत अच्छे चेंजेस मिलते हैं, वो अच्छा फील करते हैं। वेट लॉस और इंच लॉस तो होता ही है, पीरियड्स नॉर्मल हो जाते हैं। जो इंसुलिन रेसिस्टेंस होते हैं उनकी इंसुलिन लेवल नॉर्मल हो जाता है। डायबिटीज़ वाले क्लाइंट्स जो होते हैं वो बिना मेडिसिन के डायबिटीज़ कंट्रोल कर लेते हैं। तो आपको भी अगर पीसीओडी या पीसीओएस का कोई भी हेल्थ इश्यू हो तो आप कभी भी मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। पीसीओएस में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, सो डोंट फॉरगेट दैट विद योर डाइट। गायनेकोलॉजिस्ट के पास अगर आप जाते हैं तो वो आपको मेडिसिन देती हैं पीसीओएस या पीसीओडी के लिए, बट मैं बिना मेडिसिन के नॉर्मल करवा देती हूँ। दैट्स वाई मेरा लोगो है फूड इज़ द मेडिसिन। हेल्दी खाइए और मेडिसिन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो डाइट कंसल्टेशन के लिए अभी कॉल कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अभी वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सके मेरी वीडियोस देखने का और उनके भी हेल्थ इश्यूज ठीक हो सकें। एंड कमेंट करना ना भूलिएगा जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ाते रहिए। थैंक यू।